Hello. Good morning, students. I am Sangeeta Srivastava. Today our lecture are class 12th students. This topic are known as incomplete dominance. मेंडल्स लॉ में क्या चीज़ कुछ F1 जनरेशन में जो चीज़ें आपको देखने को नज़र आती थी कि सारी चीज़ें जो F1 जो हमारा पेरेंट्स है उस पेरेंट्स से ही बिलोंग करता था F1 जनरेशन में। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को नज़र आएंगे कि जो F1 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो है वो क्या होता है और उसकी जीनोटिपिक रेशियो क्या होती है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा इन दिस डायग्राम. All students see in these pictures. First of all, experiment of P were repeated using other traits in other plants. It was found that some types of F1 had a phenotypic that did not resemble either of the two parents and was in between the two parents. कहने का मतलब है कि टू पेरेंट्स के बीच में जब ये क्रॉसिंग हो रही है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में क्रॉसिंग हो रही है, जैसे ये पी से जो डिन्यूशन है ये पेरेंट्स जनरेशन है और पेरेंट्स जनरेशन से जो है इसमें टू टाइप्स के कलर्स को लेकर के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया है, जिसमें वन कलर से आपका रेड और अनदर कलर आपका है वाइट. जब रेड और वाइट से मैंने गैमेट्स बनाया तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर आया और इस गैमेट्स को जब मैंने फ्यूज किया तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर. इससे आप सभी लोग जानते हैं कि जो कलर डोमिनेंट होता है, जो कलर जो फिजिकली दिखता है दैट इज नोन एज डोमिनेंट. तो यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो जो कैपिटल आर है ऑलरेडी जो है वो डोमिनेंट कलर है यहाँ पे रेड. तो यह सारे फ्लावर्स रेड ना होकर के F1 जनरेशन में कैसे दिख रहे हैं पिंक. तो यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो कर रहा. क्यों? क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंस वो है अपने जनरेशन को रिपीट नहीं कर रहा है, अपने पेरेंट्स जनरेशन को जो है दोबारा रिपीट नहीं कर रहा है. अदर टाइप्स का कलर यहाँ पे देखने को नज़र आ रहा है. तो इसी बिहेवियर्स के बेसिस पे उसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. कहने का अंदर रेड और वाइट की भी जब क्रॉसिंग हो रही है या तो उसकी कलर रेड होना चाहिए या फिर उसका कलर वाइट होना चाहिए, लेकिन ऐसा न हो करके उसके बीच का कलर दिख रहा है जिसमें पिंक कलर दिख रहा है. सारे फ्लावर्स कैसे हैं? पिंक कलर. तो इसी बिहेवियर्स के बेसिस पे इसको कहा गया है कि दीज आर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है लेकिन किस तरह का? इनकम्प्लीट है. तो कहने का मतलब इस तरह का एक्सपेरिमेंट जो है ये तो फ्लावर्स के कलर्स को लेकर के किया गया है और उसके बाद जो डार्क फ्लावर पे भी एक्सपेरिमेंट हुआ है जिसको हम स्नैपड्रैगन भी कहते हैं. यह गुड एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. तो कभी कभी पूछा जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में देखा गया, तो आप उसको आप जो है बता सकते हैं कि रेड और वाइट फ्लावर्स के बीच जब क्रॉसिंग कराया गया था वहाँ पे पिंक कलर के फ्लावर्स देखे गए और कुछ डार्क फ्लावर्स भी हैं जिसमें भी गुड एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, जिसके बीच ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्स और वाइट फ्लावर्स के बीच जब हम क्रॉसिंग कराते हैं तो पिंक कलर के फ्लावर आते हैं. लेकिन यह सेल्फ पोलिनेशन के थ्रू जब FT रिजल्ट आता है उस केस में इसके रेशियो जो है आपकी रेशियो तो वही आएगा 1:2:1 इसकी जीनोटिपिक रेशियो, लेकिन फिनोटिपिक रेशियो उसका क्या होगा? डिफरेंट होगा. जिस तरह से आपने मोनोहाइब्रिड टास्क में स्टडी किया है कि मोनोहाइब्रिड टास्क में उसका रेशियो फिनोटिपिक रेशियो आता था 3:1 और उसका जीनोटिपिक रेशियो आता था 1:2:1, लेकिन यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो तो 1:2:1 आपको देखने को नजर आएंगे, लेकिन जो फिनोटिपिक रेशियो होगा वह रेशियो जो है आपको देखने को मोनोहाइब्रिड टास्क को रिपीट नहीं करता है. जिसमें आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पुनेट स्क्वायर जब बनाया गया है डायग्राम में तो कैपिटल आर स्मॉल आर दो गैमेट्स हुए, एक फीमेल गैमेट्स है और एक मेल गैमेट्स है. इसके बीच जब F2 जनरेशन में इसका जो क्रॉसिंग कराया गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर आए. तो जिसमें फिनोटाइपिक रेशियो इसमें क्या है कि एक फ्लावर जो है आपका कैपिटल आर है तो ऑलरेडी ये पेरेंट से बिलोंग करता है, रेड इन कलर हो जाएगा.
लेकिन कैपिटल आर स्मॉल आर की क्वालिटी F1 जनरेशन में क्या था, वो पिंक कलर था। तो जब वो पिंक कलर है तो ये भी जो है क्या होगा, पिंक होगा। और स्मॉल आर ऑलरेडी वो पेरेंट से बिलोंग करता है, वह वाइट इन कलर हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि 1 फ्लावर रेड, 2 फ्लावर पिंक और 1 फ्लावर वाइट, ये तो उसकी फिनोटिपिक रेशियो है। लेकिन अगर जीनोटिपिक रेशियो हम स्टडी करते हैं तो अभी रेशियो 1:2:1 ही आ रहा है। तो ये रिजल्ट यह है कि मोनोहाइब्रिड क्लास के प्लांट्स में यह एग्जाम्पल जो है किस पे एक्सपेरिमेंट किया गया है, स्नैपड्रैगन फ्लावर्स है, उसकी एलिस को ऊपर जो है ग्रेगर जार्मेंडल ने स्टडी किया और उन्होंने पाया कि यहाँ पे यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस के रिजल्ट को शो कर रहा है। तो इसके बिहेवियर पे इसका कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है कि जब हम जो है 2 प्रोजेनिस को बीच जब हम क्रॉसिंग करते हैं, द नॉर्मल लेस इफेक्टिव एंजाइम, नॉन फंक्शनल एंजाइम एंड नो एंजाइम एट ऑल। इस कंडीशन में इसका एक्सप्लेनेशन है कि जब हम every gene no contain diploid organism are to copy gene pair of allele. Now these two alleles need not always identical to the heteron. कहने का मतलब कि यह एलिट्स हमेशा आइडेंटिकल नहीं होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो F1 जनरेशन में करेक्टर दिख रहा है इसी करेक्टर को बार बार वह रिपीट करे उस पेरेंट से। तो इस तरह से यह है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जबकि इन दोनों के बीच क्रॉसिंग हो रही तो उसको आना चाहिए रेड इन कलर, लेकिन जब वह पिंक कलर आ रहा है तो इसी को हम कह रहे हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस।